आज हमने स्टार्ट करनी है जी एक्सरसाइज 7.2। इसके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो आपके पास है ट्रू फॉल्स। तो जब अभी हम इसको समझेंगे तो वो आप क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सॉल्व फॉर एक्स। इससे पिछली जो एक्सरसाइज आई थी 7.1 उसमें जो एक्स होता था वो या तो स्क्वायर रूट में कैद होता था या फिर वो क्यूब रूट में। अगर स्क्वायर रूट में कैद होता था तो हम स्क्वायर ले लेते थे, क्यूब रूट में कैद होता था तो हम क्यूब ले लेते थे। आज जो हमने x फाइंड करना है वो हमारे पास ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर कैद है। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये असल में ज़ाहिर किसको करती हैं, और ये ब्रैकेट्स अगर लगा दी जाएं तो इनकी वजह से क्वेश्चन पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहले आपने ये याद रखनी है कि ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हुआ जी, ये क्या बात हुई जी एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है कोई रियल लाइन, ये दरमियान में है ज़ीरो। इधर हमें पता है कि वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव होती हैं और इधर हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि मैंने एक गधा लिया, या हम कह सकते हैं कि कोई भी जानवर जो है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर बांध दिया। अब जब हमने उसको यहाँ पर बांधा तो उसको जो हमने यहाँ पर जिस रस्सी की मदद से बांधा उस रस्सी की जो टोटल लेंथ है वो हम कहते हैं कि ये 3 तक है। इस 3 को 3 फुट कह लें या 3 मीटर कह लें, जो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर जब हमने बांधा और इस रस्सी की टोटल लेंथ कितनी है, 3 मीटर कह लें, 3 फुट कह लें। तो अब उसके पास, जानवर के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो 3 मीटर इधर जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि वो रस्सी के साथ बंधा हुआ है, तो यहाँ पर जाएगा तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। या वो घूमता घूमता इधर भी आ सकता है और यहाँ पर भी वो 3 मीटर पे आके रुक जाएगा। ठीक है, अगर वो इधर उसने फासला तय किया तो उसका मतलब है उसका फासला पॉजिटिव है, इधर अगर उसने फासला तय किया तो इसका मतलब है उसने फासला नेगेटिव तय किया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बात की जाए कि उसने फासला तय कितना किया, तो फासला उसने इधर भी 3 मीटर ही तय किया और इधर भी 3 मीटर ही तय किया। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि वो कीमत जिसका ताल्लुक डायरेक्शन के साथ ना हो। इस 0 से इस डायरेक्शन का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, 0 से इस डायरेक्शन का मतलब है नेगेटिव वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है ऐसी वैल्यू का जिक्र करना जिन वैल्यूज़ का डायरेक्शन के साथ ताल्लुक ना हो बल्कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ हो। जैसा आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो दो चीज़ों से इंट्रोड्यूस होती है, एक उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी उसके पास क्या होती है जी, डायरेक्शन। ठीक है जी, तो आज हमने जो जिक्र करना है वो सिर्फ किसका करना है, मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन का जिक्र नहीं करना। ठीक है, तो ये जो प्लस होता है या जो माइनस होता है ये हमें ये ही ज़ाहिर कर रहे हैं कि आप असल में सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितना फासला तय हुआ है, ये नहीं देख रहे कि फासला कौन सी डायरेक्शन में तय हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से अगर लिखा पड़ा हो ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 तो इसका मतलब है इसका आंसर 3 ही आएगा, और अगर लिखा पड़ा हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 तो इसका आंसर भी हमारे पास 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन दो ब्रैकेट्स का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है आपका डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है कि फासला कितना तय हुआ। तो फासला जो है वो 3 यूनिट तय हुआ, 3 यूनिट तय हुआ, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे है चाहे वो नेगेटिव साइड पे। तो -3 फासले का मतलब है आपने इस तरफ फासला तय किया, लेकिन जैसे ही -3 के साथ हम ये वाले एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान लगाते जाते हैं तो इसका मतलब है अब डायरेक्शन का जिक्र नहीं करना। तो अब हमने डायरेक्शन का जो माइनस था उसको ख़त्म कर दिया और सिर्फ क्या लिख दिया, 3 की जो टोटल फासला हमने तय किया वो कितना है, 3 है। ठीक हो गई जी कहानी। तो इन ब्रैकेट्स का मतलब है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और बात समझिएगा। मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ = 4। इसका मतलब है कि ये जो x था, मिसाल ले लेते हैं कोई जानवर था, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं
इसका मतलब है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो हम लिख रहे हैं 4, यानी कि उसने जो डिस्टेंस तय किया वो 4 तय किया। लेकिन अगर मैं इस एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ से ख़त्म कर दूँ और सिर्फ क्या लिख दूँ x, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उसने फासला तय किया वो 4 इधर भी हो सकता है और 4 इधर भी हो सकता है। तो आपने याद रखना है, यही वजह है कि जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला निशान ख़त्म होगा तो सामने वाली वैल्यू के साथ प्लस भी लिखा जाएगा और माइनस भी। प्लस ये ज़ाहिर करेगा कि वो फासला इधर भी हो सकता है, माइनस ये ज़ाहिर करेगा कि वो फासला इधर हो सकता है। और अगर मैं इसके ऊपर एब्सोल्यूट का निशान लगा दूं तो अब इसका मतलब है मुझे डायरेक्शन का जिक्र नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना जिक्र करना है कि फ़ासला तय कितना हुआ। तो इसका मतलब है अब ये जो साइन है वो साथ में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो इनके बारे में कुछ ना कुछ जो इल्म है वो आ गया होगा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ठीक है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि जो भी फासला तय हुआ है उसकी डायरेक्शन को ख़त्म कर देना और सिर्फ ये देखना कि वो फासला कितना तय हुआ है। अब हमने जब x फाइंड करना है, ठीक है, तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें x हमारे पास अंडर स्क्वायर रूट में कैद था, आज हमारे पास इस एब्सोल्यूट वैल्यू में कैद है। ठीक है जी, तो अगर हम चाहते हैं कि ये ब्रैकेट ख़त्म कर दें, फ़िलहाल देखें ना, ये समझिए कि ये कोई जानवर है और हम कह रहे हैं कि उसने कितना फ़ासला तय किया, तो फ़ासला कितना तय किया उसने 4 तय किया। ये नहीं कह रहे कि फ़ासला उसने लेफ़्ट साइड पे किया या राइट पे। ठीक है, लेकिन अगर ये मैं निशान ख़त्म कर दूँ, ठीक है जी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म कर दूं तो अब वही जानवर है, लेकिन अब क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल रहे तो अब डायरेक्शन जो है जो इसकी वजह से ख़त्म हो गई थी वो वापस आ गई। तो इसका मतलब है इसको प्लस माइनस 4 लिख दिया जाएगा, यानी कि ये जो भी था उसने प्लस की तरफ भी डिस्टेंस किया और माइनस की तरफ भी। ठीक है जी, तो अब इसको हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में और 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू माइनस एक दफ़ा माइनस में। चलो जी, ये माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो 3x इज़ इक्वल टू 9 और 3 अगले स्टेप में आके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 निकल आई हमारे पास 3। ये प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 और 3 इधर जब डिवाइड होगा तो 1/3। तो हमारे पास जो x के आंसर आए वो आ गए, एक 3 आ गया और एक हमारे पास आ गया 1/3। ठीक है जी, इंतहाई ईजी क्वेश्चन है और यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अक्सर या यूँ समझिए कि 80% जो है वो क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट आता है 7.2 के। ये जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करें यहाँ से, इसी में अब हमारे पास जो है जी वो सेकंड पार्ट है कि 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 2 - 4 इज़ इक्वल टू 11। हमने सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को अलग किया था, इधर भी हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू अलग करते हैं। उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप लेते हैं वो ये करते हैं कि ये जो माइनस का 4 है इक्वल के उधर जाके हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4 और ये आपस में ऐड होके हो जाएंगे 15। ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। अब ये क्वेश्चन यूँ समझिए कि बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन जैसा हो गया। ये हमें बता रही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कि उसने 30 फासला तय किया। जैसे ही ये ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब है आप फासला जो हम तय कर रहे हैं वो लेफ़्ट भी हो सकता है और राइट भी। ठीक है जी, तो इसका मतलब है प्लस माइनस 30। 3x + 2 इज़ इक्वल टू 30 और 3x + 2 इज़ इक्वल टू -30। ये प्लस का 2 इधर आके माइनस हो गया, 3x इज़ इक्वल टू 28 और x इज़ इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 3। एक आंसर ये आ गया। ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो 3x इज़ इक्वल टू -32 और x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास दूसरा आंसर ये आ गया। तो x की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 28/3 और -32/3। ठीक है जी, इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी तरह। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। वो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपने ख़ुद से सॉल्व करना है जी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 1 है उस जैसा है। मैं अभी सॉल्व करूँगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास है जी इसका तीसरा पार्ट, इंतहाई ईजी, 3x +
5 इज़ इक्वल टू 11। ये ख़त्म करेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में और अलग-अलग सॉल्व कर लेंगे। 3 + 2x और 6x - 7। अच्छा जी, अब यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो एक दफ़ा तो हम लिख लेते हैं जी क्वेश्चन। यहाँ पर अब दोनों तरफ मॉडुलस का साइन आ गया है, तो हम दोनों तरफ मॉडुलस का जो साइन है वो ख़त्म कर देंगे और आपकी अब मर्ज़ी है कि इसके साथ प्लस माइनस लिखें या इसके साथ प्लस माइनस लिखें। मैं इस वैल्यू के साथ लिख लेता हूँ प्लस और माइनस, आपका आंसर सेम रहेगा, आप बेशक इसके साथ प्लस माइनस लिख लें। अच्छा जी, अब हम कह सकते हैं कि 3 + 2x, एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस में 6x - 7 और 3x बल्कि 3 + 2x, और अब माइनस में लिखनी है तो एक बात का ध्यान रखना है कि माइनस और फिर ब्रैकेट ज़रूर लिखनी है 6x - 7, क्योंकि ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि जब ये माइनस अंदर अप्लाई हो तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन ठीक आ सके। अगर आपने ब्रैकेट ना लगाई तो फिर आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आएगा और 7 के साथ सॉल्व होता नज़र नहीं आएगा, इसलिए हमने ब्रैकेट लगानी है। चले जी, x वाली वैल्यू एक तरफ करते हैं 2x प्लस का 6x इधर आके माइनस का 6x, -7 मौजूद है, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, ये हो जाएगा जी -4x, ये हो जाएगा -10, माइनस और माइनस कैंसल और 10/4। 2 का टेबल इस पे जाएगा जी 2 टाइम और इस पे 5 टाइम, तो एक आंसर आ गया 5/2। 3 + 2x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x + 7। x वाली वैल्यू एक तरफ ले आते हैं, ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो गई और 7 मौजूद था, प्लस का 3 उधर जाके क्या हो गया माइनस। x वाली वैल्यू से एक तरफ, दूसरी वैल्यू एक तरफ, ये बन गया जी 8x और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। ये उधर जाके जब डिवाइड होगा तो आपके पास दूसरा आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर जो x है उसके हमारे पास जो 2 आंसर आए, एक आंसर आ गया जी 5/2 और एक हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है जी, ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 7, वो सारे पार्ट जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।